ठीक ठीक है, राजीव की तरफ मैं रुक लेता हूं। राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्योंकि अभी तो मौजूदा परिस्थितियों पे बात कर रहे थे कि अगर राजस्थान में कांग्रेस जीती तो क्या परिस्थितियां होगी, मध्य प्रदेश में क्या होगी, लेकिन मेरा सवाल अब आपसे 2024 को लेकर है। कल नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर हम इनको सच माने, इन अनुमानों पे विश्वास करें, तो क्या 2024 की जो सबसे बड़ी सियासी जंग होने जा रही है उस पे इसका असर बढ़ेगा? और जिस तरह से कांग्रेस अगर तेलंगाना में भी जीत जाती है, राजस्थान में भी जीत जाती है और छत्तीसगढ़ में भी जीत जाती है, तो इंडिया में क्या उसका कद बढ़ेगा? राजीव। देखिए, निश्चित तौर पर अगर जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी उस तरह के दमखम वाली नहीं दिखती है, इन विधानसभा चुनाव से उसे एक ताकत मिलेगी। हालांकि 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती थी और 19 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आपने देखा है। लेकिन 18 और 19 और 23 और 24 में बहुत फर्क है, गंगा में बहुत पानी बह गया है। दूसरी बात यह है रवि कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देखिए, इसका एक पहलू ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनकी पूरी मशीनरी इन चुनाव में पूरे दमखम के साथ लगी थी और हर जगह पूरी ताकत के साथ वो चुनाव लड़े हैं। लेकिन 2 राज्यों में वो गायब से हो गए, एक तो मिजोरम में और दूसरे तेलंगाना में। 2 राज्यों में वो गायब से बीजेपी हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद तेलंगाना में उसका कुछ भी ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां उसके 44 कॉरपोरेटर है, वहां उसके 4-5 विधायक आएंगे कि नहीं, अभी इस बात की भी गारंटी नहीं। माने 2 अंक से ऊपर उनके जाने की संभावना नहीं दिखाई देती। और जो एग्जिट पोल दिखाते हैं, मध्य प्रदेश में आश्चर्यजनक तौर से बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल में आप किसी भी एग्जिट पोल को देखिए तो राजस्थान में आपको बहुत करीबी मुकाबला दिख रहा है। तो कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद, 35 सालों का रिवाज होने के बावजूद, अगर इतनी कड़ी मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है, तो इसका मतलब है कि देश में जो 2024 का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में हार्ड बार्गेनिंग के लिए वो कोशिश कर सकती है। देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी जो बनाया है और पार्टी चल रही है, वो अपनी पार्टी को कमज़ोर करके दूसरे को मजबूत करने के बारे में नहीं सोच सकता। तो इसी तरह जो इंडिया गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर इसमें जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र की सीटों को रखना चाहेंगी और कांग्रेस को मार्जिनलाइज करेंगी। लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से पर कांग्रेस पार्टी और बहुत बड़ी सीटों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ 1-to-1 लड़ सकती है और बाकी लोग उसे समर्थन दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि जहां कांग्रेस मजबूत है, या जहां कांग्रेस, कर्नाटक हुआ, हिमाचल हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र हुआ, जहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा आएगा जहां कांग्रेस दूसरी पार्टियों को मना सकती है कि हमें ही अकेले लड़ने दीजिए। और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जहां मजबूत है, वहां कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाकर उन्हें लड़ने दे। तो जो एक फार्मूला चला आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 350 सीटों पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए, ये जो अगर एग्जिट पोल की तरह चुनावी नतीजे आए, तो ये जो विचार विमर्श है इंडिया गठबंधन में, मुझे लगता है कि वो इसकी तरफ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है।